ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। नवरात्र स्पेशल जितने भी शनि के साढ़े साथी में चल रहे हैं, मकर, कुंभ, मीन, ढैया में कर्क, वृश्चिक, पनौती में तुला, आप सबको मेरा हार्दिक अनुरोध है, नवरात्र करें, नियम के अनुसार करें और अच्छा से करें। ये नवरात्र शनि के साढ़े साती जैसे समस्या से बाहर निकालने में बहुत सहायता करता है। और जो लोग चंडी पाठ वगैरह कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा शारीरिक शुद्धि अच्छा से करना चाहिए, कम खाना चाहिए, संभव हो उपवास फास्टिंग को एक वैज्ञानिक तरीके से करें। और जो फास्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, ड्यूटी पैसा नौकरी पैसा हैं, लेकिन नवरात्र कर रहे हैं, अखंड दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि कम से कम माता रानी के जो अखंड दीप है वहां बैठ के मेडिटेशन करें, ध्यान करें। और इस ध्यान में जिनको नवान्न मंत्र जाप पहले से आदत है या गुरु दीक्षा लिए हैं या नहीं लेके कर रहे हैं, टारगेट होना चाहिए 9 दिन में कम से कम 27,000, नहीं 11,000, नहीं 10,000 तो होना चाहिए। और उसका हवन ये प्रमुख है। और मेरा अनुरोध रहेगा कि इस समय विश्व शांति के लिए और युद्ध से जो लोग कष्ट पा रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी जो लोग वहां फंसे हैं, पड़े हैं, कष्ट पा रहे हैं, उनका शांति के लिए या उनका भला के लिए या उनका कष्ट से निवारण पाने के लिए स्पेशल प्रेयर रहना चाहिए। और अगर आपके पास वो व्यवस्था नहीं है नवरात्र करने के लिए, तो कोई भी मंदिर वगैरह में नवरात्र हो रहा हो तो वहां आपके माध्यम से जो भी सहायता पड़े आप करें। और हवन में डायरेक्ट शामिल होने का प्रयास करें। नवरात्र में हवन मुख्य और प्रमुख होता है। और कहीं भी चंडी पाठ हो रहा हो, सप्तशती पाठ हो रहा हो, तो बैठें, बड़े ध्यानपूर्वक सुने। आपको लगता होगा क्या है, पंडित जी पाठ कर रहे हैं। नहीं महानुभाव, ऐसा नहीं है। आप अगर नहीं पढ़ पाते हो कोई बात नहीं, लेकिन कहीं पंडित जी पाठ कर रहे हैं तो जाके चुप बैठना और सुनना। वो जो मांत्रिक एनर्जी है आपको हिट करेगा, और हिट करता है तो याद रखना, आपके उस चैंटिंग से बहुत सारे एनर्जी, जो मैलेफिक एनर्जी बॉडी में रहता है, वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। कभी बताएंगे टेक्निकली, यहाँ पर वो मंत्र आता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण माया रूपेण छाया रूपेण, इस प्रकार के संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य वाला जो मंत्र है, वो सारे गुण को अगर आप देखोगे तो वो कहीं ना कहीं अपने पॉजिटिव गुण है। और उसका ठीक उल्टा नेगेटिव गुण जो राहु का है। और आप सबको पता है कि राहु इज द बैड चाइल्ड ऑफ गुड मदर। और उसको अगर आप प्रशमित करना चाहते हैं और शुभता में परिवर्तन करना चाहते हैं तो ओनली वन वे, दैट इज चंडी पाठ। बहुत से बड़े बड़े चंडी पुस्तक या चंडी पाठ को या सप्तशती को एक्सप्लेनेशन करते हैं,
समझाते हैं, बुझाते हैं, लेकिन वो संस्कृत चांटिंग नहीं जानते। किसी किताब का ट्रांसलेशन, किसी का एक्सप्लेनेशन को बता देते हैं। कोई बुरा नहीं है, अच्छा है, बेचारे के पास पूर्व जन्म का संस्कार नहीं था तो संस्कृत नहीं जानता है, चांट नहीं कर पाता है। और बहुत सारे आधुनिक युग के साधु सन्यासी संत, मैं संत निंदा नहीं कर रहा हूं, वो बोलते हैं हमें संस्कृत नहीं पता, लेकिन इसका अर्थ ये है, मेरे प्यारे बाबा माबा काबा डाबा टाबा, दाढ़ी वाले, मुछमुंडे वाले, सरमुंडे वाले, गिरुआ वाले, लाल वाले, जो भी हो, ये जो अर्थ बताते हो, ऐसे इसी गलती के कारण हमारे देश का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि गीता का 36 टेक्स्ट लिख दिया गया, और इस 36 टेक्स्ट पढ़ने वालों से कम 20 को संस्कृत नहीं आता था। नोट कर लिए? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कुछ बात स्पेशल बोलना चाहता हूं। मैं किसी भी धर्म, पंथ और गुरु संस्था का निंदा या बदनाम या गलत ऐसा ठहराना नहीं चाहता। सब ठीक है, आपका भक्ति है, आपका गुरु है, आप उनसे सुनते हो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन संस्कृत इज संस्कृत और सभी भाषाओं का माँ है। अब देखना, जो लोग गीता का टेक्स्ट का बड़े सारे एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, भाषण दे देते हैं, लेकिन संस्कृत का बेस नहीं है, फाउंडेशन नहीं है। पढ़ लिए किसी इंग्लिश बुक से, वहां से, यहां से, बहुत सारे विदेशी लोग भी गीता के ऊपर व्याख्या कर दिए। अच्छा है, बुरा एकदम नहीं ना, एकदम विरोध नहीं कर रहा हूं, और खराब है भी नहीं कह रहा हूं। ठीक है, बेचारों का अपना स्टेयर, अपना लेवल है, लेकिन मेरा यहां आप सबको इंगित करने के पीछे रहस्य क्या है, आज मेरा दूसरा पाठ था, और आगे हर नवरात्र में पाठ करते करते आया हूं। हर एक पाठ में एक नया विजन आता है, और श्रीमद् भागवत गीता को भी मैं देखता हूं। मैं बहुत बड़ा गीता पाठी रहा, गीता का प्रवचक रहा, कथावाचक रहा क्या हूं। कोरोना के बाद से नहीं मिला, प्रोग्राम तो नहीं किए, लेकिन हर एक पाठ में आपको एक नया विजन, एक नया आइडिया, एक नया उद्गीर, एक नया इल्हाम होता है। इल्हाम शब्द हमारे मोहम्मद साहब पैगंबर का है, उनको इल्हाम हुआ कुरान। कोई पढ़े लिखे नहीं थे, कोई स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़े थे, ऊपर वाला का कृपा हुआ और निकलता गया। खुद चौंके, अरे यार कहां से निकला ये, क्या हो रहा है मेरे से, डर गए, जाके सो पड़े। फिर उनका बड़ी जो धर्म पत्नी थी वो बड़ ज्ञानी थी, तो उनको फिर वो समाज को देने, ऐसे सुना हूं मैं, देखा नहीं। अगर कोई मेरे प्यारे मुसलमान बंधु मैं गलत बोल रहा हूं, कृपा करके माफी चाहता हूं इस क्षेत्र के लिए। अगर मैं जितना जानता हूं उतना बोल रहा हूं, सुना हूं किसी से। मेरे घर के पास जो मुस्लिम बंधु लोग हैं, मेरे घर में भाड़े में रहते हैं, दुकान दिए हैं, कमाते हैं, तो उनसे बचपन में जो भी सुना हूं वो बता रहा हूं। तो ये जो इल्हाम शब्द है, ये जब आप पाठ करते हो कंटिन्यू, सोचो 3.5 घंटा 4 घंटा का पूरा सप्तशती पाठ होता है। श्रीमद् भागवत गीता का भी मैं कई सारे वीडियो भी दिया हूँ, यज्ञ हवन करते हुए। हर साल दिसंबर में गीता जयंती में हम लोग गीता हवन भी करते हैं, जिनका पितृदोष वगैरह होता है निवारण के लिए, या हर एक पंडित का ये कर्तव्य है कि साल में एक बार गीता यज्ञ करे और अपने जो भी दान दक्षिणा पाया है उसका भाग उसमें दे दे। टैक्स है वो ठीक है, मासूल देना पड़ता है लेकिन मेरा यहाँ मकसद ये है कि जब आप पाठ करते हो तो वहां से जो निचोड़, जो क्रीम, जो इल्हाम, जो उद्गीर जो अंदर निकलता है, हर एक पाठ में एक नया निकलता है। ठीक है, आप नहीं समझ पाते हो, जो समझ पाते हैं संस्कृत अच्छा बात है,
उसमें कोई बड़ा चीज समझने वाला विषय नहीं है, कहानी मात्र है। युद्ध किया है और बस, किसको काटे किसको मारे और ये हो गया। नहीं, उसमें कुछ नहीं है। जैसे अब सत्यनारायण कथा में क्या देखोगे, कहानी है, लेकिन ये सत्यनारायण का कथा बड़े बड़े ग्रह शांति कर देता है। क्या है इस कथा में, क्या है उस किताब में? सेम स्टोरी, 7 अध्याय का, लेकिन जिस बेचारे के पास पैसा नहीं है बड़ा यज्ञ हवन करने के लिए, बस सत्यनारायण का कथा कर देता है और जिंदगी से निकल जाता है। ये सप्तशती चंडी पाठ भी एग्जैक्ट यही है। आपको लगता है कि मैंने पाठ कर दिया, उसमें क्या है? वैश्यवर्ज्य और धनिनाम खुले, यहीं से शुरू तो है। भगा दिए घर से अपना घर वाले, राजा को भी भगाए और वैश्य को भी भगा दिए, यही तो स्टोरी है। बोले क्या है, कहानी है? नहीं, कहानी तो एक, आप समझो कि एक कोई कोड है, इसको डिकोड करना पड़ता है। और डिकोड कितना भाषण दे दो, कितना ट्रांसलेशन कर दो, नहीं होगा, एग्जैक्ट चीज नहीं होगा। जैसे जैसे आपका क्वालिटी, जैसे जैसे आपके स्तर, जैसे जैसे आपके कॉन्शियस, जैसे जैसे आपके बैंड, जैसे जैसे आपके लेवल बढ़ेगा, हर एक पार्ट में एक नया नॉलेज खुल के सामने आएगा। आप 4 घंटा 3.5 घंटा एक जगह में बैठ के पाठ करते हो, हिलते नहीं, बैठे रहते हो, एक ही आसन, बात किसी से करते नहीं हो, पवित्रीकरण में करते हो, भूमि आसन शुद्धि एंड भूत शुद्धि एंड काल पुरुष शुद्धि, पाप पुरुष शुद्धि, दिग्बंधनम, ये सारा करके जब करते हो, एकदम खत्म होगा तब उठते हो आरती वगैरह करके, क्या लगता है? वही एक कहानी, वो काली निकली उसको मारी, सरस्वती निकली उसको मारी, लक्ष्मी निकली उसको मारी, ये मर गया वो मर गया, नारायण के साथ युद्ध हुआ, ये वो यही ना? नहीं रे बाप, नहीं, बहुत सीक्रेट है, बहुत सीक्रेट है। और ये जितने भी ट्रांसलेट या डिकोड कर रहे हैं, मना नहीं है, ठीक है, लेकिन वो उनके लेवल के लिए कर रहे हैं। आपको वो कितना भी समझा दे, भाषण दे दे, वीडियो दे दें, ऑडियो दे दें, ऑनलाइन कोर्स दे दें, टैब और क्या भी दे दें, सुन भी लो, गलत होगा। ऐसे कोर्सेस, ऐसे भाषण को नहीं सुनना नहीं कह रहा हूं, सुनो, बुद्धि विलास करना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि उसका लेवल पे वो समझा है। किताब 2-4 ठो कलेक्शन करके बना के पढ़ उड़ के रट के भाषण दे दिया, या कोर्स बना दिया, या आपको बेच रहा है, या बता दे रहा है, अच्छा है, ट्रूथ नहीं है वो। ट्रूथ कौन सा है? आपका ज्ञान। उदाहरण, आप मेडिटेशन करते हो, किस लेवल पे गए? आंख बंद करना मेडिटेशन है क्या? एक जगह में बैठे रहना मेडिटेशन है क्या? आंख बंद करके एक जगह में बैठना, हिले डुले नहीं होना मेडिटेशन है क्या? आंख बंद करके एक जगह नहीं हिलना, श्वास को देखते रहना मेडिटेशन है क्या? नहीं, नहीं, ये मेडिटेशन का एक भंगी है। सो के भी मेडिटेशन होता है, योग निद्रा करके भी मेडिटेशन होता है। और मेडिटेशन के ऊपर कई सारे टेक्स्ट, भाषण, कितना किताब देखोगे पागल हो जाओगे एकदम। मेडिटेशन, लाल किताब, सफेद किताब, काला किताब, पीला किताब, मोटा किताब, पतला किताब, मेडिटेशन के ऊपर भाषण, प्रवचन, क्या बताएं, भले पड़ता है, इल्ले। फिर क्या, बैठोगे, जो अनुभव हुआ, उस अनुभव के बीच में जो आपको ज्ञान मिला, वो बोल ही नहीं सकते, लिख ही नहीं सकते, फिर किताब कैसे? लेकिन लिखा जाता है। और वे ज्यादा किताब लिखते हैं जो जिंदगी में एक बार मेडिटेशन में बैठा नहीं होगा। किताब लिखना अलग विषय रहता है। मैं भी लिखा हूं किताब, मैं भी 12-14 किताब बेच दिया हूं लिख लाख के, बाद में ऑनलाइन ला गया तो फिर और किताब छापने का धंधा बंद कर दिया। ऐसे ही
कुछ इंगित कर रहा हूं, समझना है समझो। जब चंडी पाठ करते हो या चंडी श्रवण करते हो, बोले यूट्यूब से सुन लेंगे, ऑडियो से सुन लेंगे, 1 करोड़ लाख साल तक सुनो, कुछ नहीं होगा। बोले ऐसे क्यों? हाँ, प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हो, कोई बढ़िया पंडित प्रोनाउंसिएशन कर रहा है तो काम कुछ नहीं होने वाला। क्यों? बोले एक स्थूल वस्तु है, एक मशीन है, एक मैकेनिकल वर्ड्स है, आपके कान में हिट करेंगे, वो किसी कॉन्शियसनेस से नहीं रहा है। ब्राह्मण पाठ करेगा, चाहे गुटखा वाला हो, चाहे दारू पीने वाला पंडित हो, मुझे उसमें कोई विरोध नहीं है। आप लोग बोलते हो गुटखा खा रहा था, पान खा रहा था, खैनी तूब रहा था, दारू पी रहा था, पाठ कर रहा था, चले, इंसान कर रहा है, यानी क्या हो रहा है? वो संस्कृत किसी मुंह से बाहर निकल रहा है, उसके अंदर चेतना है। बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट पंडित जी ब्राह्मण इस बात को जानते हैं कि चंडी पाठ कैसे, मंत्रों में कैसे चेतना को फूका जाता है। जैसे किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करना, जीवन्यास करना, शायद 1-1.5-2 लाख में से कोई एक पंडित को आता होगा। हाँ, किताब में अवेलेबल है मंत्र, प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सब हम बम 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 कर देंगे, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगा, मूर्ति हंसेगा नहीं, मूर्ति खिलेगा नहीं। उसके लिए वो ताकत चाहिए। आपके मन में प्रश्न होता है, आपको पता है ये शब्द जो कहता है वही मूर्ख है, अपना अनुभव है, गुप्त तत्व है। यही जीवन का सबसे बड़ा साधना है कि मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा किया और हिला नहीं, हंसा नहीं, उसके चेहरे में रौनक आया नहीं, जीवन्यास दिया और उसके अंदर वो आया नहीं। क्या मतलब? बिना मंत्र को डरते हैं, प्राण प्रतिष्ठा, जीवन्यास, अरे बाप रे, मूर्ति को, अच्छा पत्थर को, मूर्ति को, मिट्टी को, मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा कर दोगे, बेवकूफों। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब बोलना ठीक नहीं होगा। मैं यहाँ जो इंगित, पूरे वीडियो में जो इंगित करना चाहता हूं, अगर समझ में आ जाए तो बढ़िया है। और वो यही बात कह रहा हूं, हर एक पाठ में एक नया ज्ञान, हर एक पाठ में एक नया विचार, हर एक पाठ में एक नया शुद्धि, हर एक पाठ में आंख खुलना। ए 7.5 वाले मकरू, क्या हुआ था 7.5 में? आंख बंद, बुद्धि भ्रष्ट, मैलिफिक एनर्जी स्टॉक, माइंड कचड़ा। एक एक पाठ, एक एक दिन, एक एक पर्दा खुल देता है। सुबह उठते हो, दुनिया को देखते हो, एक नया नजारा, एक नया आलोक, एक नया विचार, एक नया आश्चर्य, सब कुछ धीरे धीरे चेंज होने लगता है। कहां से आया? तो आप सबको मैं अनुरोध करना चाहूंगा, प्लीज शामिल हो चंडी पाठ में। और जो पंडित जी पढ़ रहे हैं, आपके तरफ से कुछ पैसा देके जो भी आपके नाम पे एक पाठ करवा लो। नहीं, जो लोग पर्सनल साधना करते हैं आपके नाम पे नहीं करेंगे। नहीं, हम तो गधे हैं, इसलिए मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए तो मैं कर रहा हूं। आप चिंता नहीं करना, आप सबके लिए मैं कर रहा हूं। ना, कोई दक्षिणा नहीं मांग रहा हूं, चिंता नहीं करना, दक्षिणा का बात करना नहीं। ये मेरा कर्तव्य कर्म है, सेवा है, आपके सब्सक्राइब करने के बदौलत ये कर रहा हूं। और जो नहीं कर रहे हो दुश्मन है क्या? नहीं, दुश्मन नहीं, उनके लिए मेरा दायित्व बोध नहीं है। मेरे ऑरा में, मेरे आभा मंडल में, मेरे कॉन्शियस में, मेरे कनेक्शन में आए तो मेरा ड्यूटी बनता है। तो समझना, आप सभी के लिए कोई एक पाठ कर रहा है। लेकिन वो ये वीडियो जो वे लोग सुन रहे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बस वीडियो देख के भाग जाते हैं, दुकान से आए, खड़े हो गए, खरीद लिए, भाग गए, पैसा नहीं दिए। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किए, भाग गए, उनके लिए भी कह रहा हूं ये मुख्यतः। और आप लोग थोड़ा सा ज्यादा पुण्य जो कमाना चाहते हो, यही टाइम है जहां माता दुर्गा, माँ काली का एनर्जी बारिश होता है। पकड़ लो बेटा, इस समय जितना ज्यादा हो सके पकड़ लो। बारिश हो रहा है पैसा, पैसा मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मतलब आध्यात्म शक्ति, आध्यात्म शक्ति मतलब मातृशक्ति, मातृशक्ति मतलब द एनर्जी ऑफ नेचर।
दुर्गा कोई नहीं है। कौन है? बन दुर्गा, बन के अधिवासिनी। और जो माता दुर्गा के भक्त होते हैं वे ज्यादातर वन बनाते हैं, जंगल बनाते हैं, जो मैं कर रहा हूं। 55 एकड़ का जंगल खड़ा किया हूं, कई सारे वीडियो में दिया हूं, देख लीजिएगा। बड़े बड़े जंगल बनाया हूं, बंजर जमीनों को खरीद के। नहीं, आपको पैसा नहीं मांग रहा हूं, आप सहायता करो। मेरे को सहायता करने वाले हैं, कर रहे हैं, उनके नाम पे गछ लग रहा है, आगे और भी लगेंगे। मरने से पहले टारगेट है 10 लाख का, पार हो जाएगा। आज तक प्रभु कृपा से, माता रानी की कृपा से मांगा नहीं किसी को। चंदा का धंधा है गंदा, इसमें गले में पड़ता है फंदा। ये धंधा मत करो भाई, धंधा। लेकिन ऐसे ही लोग दे देते हैं। नवरात्र में मैं कई फायदा हुआ गिनाया। जानते हो आज क्या फायदा मिला? नहीं बोलना चाहिए, बोल दे रहा हूं। मेरा पहला पाठ कल हुआ, आज सुबह सुबह आई थिंक यूएसए या कनाडा या कहीं का था। बहुत बड़े डॉक्टर साहब हैं, नाम नहीं बोल रहा हूं क्योंकि उनको नहीं पूछा हूं। हमारे जंगल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को, हमारे गुरुकुल प्रोजेक्ट को, गौशाला प्रोजेक्ट को, ये नहीं कहूंगा, इंगित कर दिया, समझ जाओ। इससे बड़ा और नवरात्र का पहला पाठ में अगर ये मिलता है, ह्यूज ह्यूज। नहीं मांगा मैं, वो अपने से पूछे, कुंडली उनका देख रहा। और आप जानते हो इंटरनेशनल कीमत मेरा क्या है। वो मेरे बारे में सारा जानकारी रखते हैं मेरे चैनल से। गुरुजी आपका गौशाला है, गुरुजी आपका जंगल डेवलप करते हो, गुरुजी आप गुरुकुल चलाते हो, और हम क्या सहायता कर सकते हैं। बोला भिखारी को कोई मांगता है और राजा को कोई बोलता है आपका मर्जी। मैं बोला मैं तो केवल कर्मयोग कर रहा हूं, जो कर्माया कर लिया, मुझे किसी कर्म के प्रति लगाव नहीं है। न लिम्प्यंते नरे, नहीं लिम्पित हूं। हो रहा है कर रहा हूं, नहीं होगा नहीं करेंगे, पेड़ के नीचे सोए रहेंगे, मस्त से घूमेंगे। कर्तव्य कर्म है, कर्मयोग है, प्रायश्चित कर्म है, कर रहा हूं। मुझे इसमें कोई लगाव राग द्वेष नहीं है। नहीं होगा तो दुखी हो जाऊंगा, हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, नहीं। लेकिन धन्य हो आपका, आपके इस भाव का। और आप महानुभाव पूरे भारतवर्ष में आपके माध्यम से करीब करीब 80 या 90 ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मैं ये सब नहीं बोलना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए था, लेकिन देखो ऐसे लोग भी हैं। आप सबको प्रेरणा लेना चाहिए। इसका मतलब कहीं आप ये नहीं समझो, बहुत सारे समझते हैं ऐसे, इनडायरेक्टली पैसा मांग रहे हो गुरुजी। ठीक है, नहीं, मेरे को देने वाला माता रानी है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य, गायत्री परिवार, शांति कुंज हरिद्वार, उनके पास इस भारत का सबसे बड़ा बड़ा मंदिर बनाने वाला एक करोड़ीमल सेठ गया, बोला हमसे पैसा ले लो, मंदिर बना लो। तो पूज्य गुरुदेव पूछे तुम कहां से लाता है? बोला भगवान से। तो बोला भगवान से तो मेरा, मैं पंडित जी हूं, डायरेक्ट लिंक है, तुमको काहे मांगे? तुम्हारा धन दे के हम काहे तेरे धुन पे नाचे? ये उनका ये था, डायलॉग था। तो यही देखो, इनके माध्यम से ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट के लिए लोग अपने से बड़े प्रसन्नता के साथ। मैं ये बहादुरी नहीं दिखा रहा हूं या शो नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सुनो, नवरात्र करने का पहला दिन का पहला बेनिफिट ये है। ऐसा भी हो सकता है। तो प्लीज, इस वीडियो के पीछे 2 रहस्य था। एक, करने से लौकिक जगत में क्या फायदा? ये फायदा है, बैठे रहो। और कोरोना से मेरा प्रोजेक्ट बहुत हैवी डैमेज हुआ था। मेरा ऑर्फनेज, मेरा अनाथाश्रम, मेरा गुरुकुल, मेरा गौशाला, बहुत कष्ट में भोगा उसमें। स्टाफ नहीं पेमेंट देंगे, कैसे होगा? तो नवरात्र में ये रिजल्ट आप सबका खुशखबरी के लिए, प्रेरणा के लिए, ज्ञान के लिए दे रहा हूं, ना कि बहादुरी और दिखावा। मैं तो कभी किसी को बोलता नहीं। और वो जो व्यक्ति है वो भी शायद
गुप्त रखने के लिए ही चाहेंगे। लेकिन आप सबको प्रेरणा दे रहा हूं कि सुनो, नवरात्र करो। अगर पहला दिन में ये हो सकता है तो आगे आगे देखो होता है क्या। और जहां पंडित जी का कथा सुनोगे ना, तो पंडित जी के हाथ में दक्षिणा दे देना, मांगना नहीं पड़े। आज के डेट में पंडित जी लोग बहुत कष्ट में हैं। मैं यहाँ पर कथा राउरकेला का पंडित का हैवी डिमांड है। मैं गांव का क्षेत्र से पंडित लोगों को बुला के इधर कराता हूँ। जाने आने का भाड़ा तो देना पड़ेगा, उनको बैठ के खिलाना तो पड़ेगा, तभी तो जाके काम होगा। जो लोग को इतना सारा जो दे दिए उनके लिए करना पड़ता है। हाँ, एक बात है कि आप लोग, बहुत सारे लोग दिया हुआ जला के फेसबुक में छोड़ देते हो, दिया प्रज्वलित करके। एकदम नहीं छोड़ना। नवरात्र समापन होने तक कोई फोटो नहीं उठाना उसका। गॉडली पार्टिकल्स का एक रूल है, जब कोई नहीं देख रहा है तो एनर्जी एमिट करेगा, जब देख लिया तो वो कन्वर्ट हो जाता है वेवलेंथ में, वेव इनटू एनर्जी। इसका बड़ा रिसर्च हुआ है। तो वैज्ञानिक लोग कैमरा लगा दिया, कैमरा लगाया तो फिर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ। उसका इंटेलेक्ट आपसे ज्यादा है। कैमरा लगाते हो, कोई देख रहा है, किसी का आई विजन है, वो एनर्जी फुल मूवमेंट नहीं करेगा। प्लीज, मैं भी चाहता ना वहां बैठ के, मेरा पीठ में बैठ के दिया के सामने तो बना सकता था वीडियो, इधर आके बना रहा हूं। शोबाजी नहीं करना एटलीस्ट माता रानी के साथ। किसी को दिखाने का जरूरत नहीं मैं नवरात्र कर रहा हूं। पंडित जी को दक्षिणा संकल्प के साथ, स्वस्ति वचन के साथ देना। सुने हो तो दे के आना। इस समय अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो ज्यादातर जब भी समय मिले, सबसे ज्यादा समय माता रानी के मंदिर में बैठो। नहीं कर रहे हो, कोई पूजा मत कर। कोई नहीं मांग रहा है, मां नहीं बोल रही है, उनके पास थोड़ी कमी है कि तुम खाना दोगे तो खाएगी, चढ़ावा दोगे तो पहनेगी, नहीं तो नहीं। नहीं, अनंत भक्त है उसके पास। तुम जाके बैठो उसके पास, काफी है। मां बोल तो काफी है। इस वीडियो का क्रीम है, ये जो टेक्स्ट उस्ट पढ़ के दिमाग खराब कर देते हो, प्लीज नहीं करना। हर एक पाठ में अगर नहीं पढ़ पाते हो तो सुनोगे, तुम्हारे अंदर से एक नया बोरिंग होगा, एक नया रास्ता, एक नया मार्ग मिलेगा जो साढ़े साथी वालों को बहुत काम में आएगा। कलुष कलमस का विनाश होगा, पुण्य बल का वर्धन होगा। हमारे यहाँ एक सेठ जी हैं, है, एक समय में ठेठरा लुना और साइकिल लेके दुकान खोलते थे। लेकिन उस बेचारा छोटा सा मारवाड़ी है, छोटा सा, हर नवरात्र में पहुंच जाता था। मैं करता था 1981 से। समय उसके पास कुछ नहीं हुआ करता था, लेकिन वो छोटा सा दुकान से जो पैसा बचे साल भर जमाता था, नवरात्र में नवकन्या भोजन और हम पंडितों को खिलाता था। मैं उसको धूम गाली देता था, बे मारवाड़ी, हम लोग मेहनत करते हैं यहाँ 9-9 दिन, तू आके खिला पिला के सारा पुण्य लेके भागता है, तेरा तो नहीं खाएंगे। पैर पकड़ ले, मारवाड़ी पंडित जी ऐसा मत बोलो, हमसे खा लो। ठीक है, हम नहीं बनाए हैं, पंडित जी को लगा के बनाए हैं, उस अलग पंडित लगाए हैं, हम नहीं छुए। अरे छुआछूत का बात नहीं है, माँ के दरबार में सब समान है, हम लोग बेटा ही हैं। यहाँ कोई जात भेद नहीं है। जैसे जगन्नाथ के भोग में कोई जात भेद झूठा नहीं होता है। माँ का दरबार है, यहाँ तू कौन सा पंडित और हम कौन सा बनिया, और तू कौन सा बनिया हम कौन सा पंडित, सब बेटा है। खुश हो जाता है। मैं मजाक के डरा के बोल देता हूँ, चल खाता हूँ, तू पुण्य ही लेगा तो क्या है, हम पंडित तो बनते ही इसीलिए हैं। कमाते हैं तो तुम्ही के लिए कमाते हैं, हम लेके क्या करेंगे। हम तो पापी लोग थे, हैं, रहेंगे ही। ऐसे कैसे बोलते हो आप पापी? अरे हम थोड़ी बोल रहे, विभीषण बोल के गया कलयुग में जो पंडित हो गया महापापी कहलाया। रामायण जी में देख लो कलयुग में बहु परिवारी बहु गोवंशी, तो समझना महापापी आदमी है तो हम लोग कमाते हैं आप लोगों के लिए, आप नहीं लोगे, फिर आप नहीं लोगे तो क्या करें, और हमारे पास रहेगा ठीक है, तो पैर पकड़ लेता है। क्यों बोल रहा हूँ जानते हो? आज के डेट में एक मॉल चलाता है, वो
ओनली कपड़ा। तो मैं गया था खरीदने के लिए नवरंगी कपड़ा और माता रानी के लिए चुनरी साड़ी। पैसा दिया, लिया ही नहीं, बोले नहीं देगा तो नहीं, लेगा तो नहीं लेंगे, नहीं देंगे, मैं नहीं लूंगा। हाँ पंडित जी ऐसा कैसे, आए क्यों मेरे दुकान में? अला गधा, तू माता रानी का भक्त है इसलिए आ गया, मेरे से उम्र में बहुत बड़ा है, तो दे दिया। और जहां पैर छुआ मेरे सारे एनर्जी आ गए, एकदम खड़े हो गए, पूरे सर के सारे शरीर के बाल सब खड़े हो। हाँ माता रानी आ गई, अरे माता रानी आ गई, रो पड़ा। उसको समझ में आ गया कि क्या हुआ है अंदर। ये है भक्त माता के। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मेरा बाप, ये मैं नवरात्र अभी पाठ कर करके गला सूखा हुआ है, फिर भी ये वीडियो आपको दे रहा हूं प्रेरणा देने के लिए कि अभी भी नहीं बिगड़ा, आज कल से तृतीया हो जाएगा। तृतीया से भी करो ना, चतुर्थी से भी करो, पंचमी से भी करो, षष्ठी से भी करो, जब करना है करो, लेकिन करो। शादी नहीं हो पा रहा है, हो जाएगा यार। एक में नहीं हुआ, दूसरा में होगा, दूसरा में नहीं होगा, तीसरा में होगा, तीसरा में नहीं होगा, अरे साल में 4-4 नवरात्र हैं, हो जाता है यार। दरिद्रपन, अबे नवरात्र वालों के लिए पैसा का कमी हम तो आज तक नहीं देखा यार। नवरात्र करने वाला का धन का कमी होना, कितना 7.5 आ जाए, शनि महादशा आ जाए, सकट योग हो जाए ना, हो ही नहीं सकता। माता रानी खड़े होके बचाती है, खड़े होके। पैसा का कमी हो जाता है नवरात्र में करने वाला व्यक्ति का, माता रानी का भक्त को, हद तेरी। फिर नहीं करते हो तुम लोग नवरात्र, करो। और बोलने लग जाऊंगा, फिर बोलते बोलते चला जाऊंगा। भाई जो भी समस्या है सब दूर हो जाएगा, करो। इतना ही बात कहना चाहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।